2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। तमाम सवाल अभ्यर्थियों के सभी भर्तियों को लेकर, सूचना सहायक भर्ती हो चाहे रीट लेवल 2 भर्ती हो और भी भर्तियां हैं, वीडियो भर्ती हैं, उन तमाम भर्तियों के जो अभ्यर्थियों के सवाल हैं, उन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज जी। आलोक राज जी से पूछेंगे और सभी सवालों के जो जवाब हैं अभ्यर्थियों के सवालों के जवाब मिलने वाले लगभग, जो चाहे रिजल्ट अटके हो चाहे कोई और दिक्कत हो। तो सर, सबसे पहले जो सवाल है, लेवल 2 में विशेष शिक्षक भर्ती पर स्टे हट गया है लेकिन परिणाम जारी नहीं किया जा रहा है। नहीं, हम जारी कर रहे हैं। विशेष शिक्षा के परिणाम जारी हो रहे हैं L2 के। ऑलरेडी हमने शुरू करना कर दिया है, जारी करना शुरू कर दिया है। अच्छा, निकाले जा रहे हैं, मतलब निकालने अभी शुरू कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं या फिर जारी करेंगे? जारी करना शुरू कर दिया। आज भी हमने रिजल्ट निकाला है इंग्लिश का। L2 का जो एक बचा हुआ एग्जाम था, उसका रिवाइज आज ही निकाला है L2 इंग्लिश का, तो जारी करना शुरू कर दिया है हमने। सूचना सहायक की प्रोविजनल लिस्ट जो है वो अटकी हुई है। सूचना सहायक की प्रोविजनल लिस्ट तो अभी रिजल्ट निकाला है, तो रिजल्ट निकालने के बाद तो वक्त लगता है। विभाग उसको प्रोविजनल लिस्ट को क्लियर करेगा, उसके बाद उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो जब विभाग उसको लिस्ट को क्लियर कर देगा, उसका रिजल्ट निकाल देंगे। अभ्यर्थियों की एक और सवाल था, बीएससी विद कंप्यूटर वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती में शामिल किया गया है, जबकि 2013 और 18 की वैकेंसी में स्टूडेंट को नहीं लिया था और कंप्यूटर अनुदेशक में भी 108 स्टूडेंट को अपात्र माना था। अब अचानक रनिंग वैकेंसी में इनको कैसे पात्र मान लिया? देखिए, जो रूल्स होते हैं कि पात्रता के नियम वो विभाग बनाता है, उसके आधार पर हम उसको नोटिफिकेशन करते हैं। उसके आधार पर फिर बच्चों का सिलेक्शन होता है और फिर डीवी होता है। डीवी के अंदर विभाग उसको डिसाइड करता है कि किसको पात्र माना जाए, किसको नहीं माना जाए। तो चूंकि जो बता रहे हैं आप, ये पात्रता की जो शर्तें हैं वो विभाग निर्धारित करता है, वही उसको फिर इंटरप्रिटेशन करता है और उसी के अनुसार फिर उनको मानता है। तो उसके बारे में मेरा बोलना उचित नहीं होगा, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन विभाग दे सकता है। लेवल 1 का रिजल्ट कब तक जारी होगा? इसमें टीएसपी क्षेत्र के सामान्य पदों के रिजल्ट अटके हुए काफी समय से। 1 अप्रैल 2025 को परिणाम जारी हुआ था, लेकिन टीएसपी के अटके हुए। देखिए, L1 JRA इन सब के रिजल्ट हम कई बार निकाल चुके हैं और हमको बाकी बड़े रिजल्ट निकालने होते हैं। तो आरपीएससी किसी भी परीक्षा का रिजल्ट सिर्फ एक बार निकालता है, सिर्फ एक बार, और हम हर एक परीक्षा का रिजल्ट कम से कम 4, 5, 6 बार निकाल चुके होते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप थोड़ा सा धैर्य रखें। जैसे ही सारे ये क्लियर होते हैं, हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है डीवी की, बचे हुए प्रोविजंस की, हम रिजल्ट निकाल देंगे। छात्रावास अधीक्षक का सेकंड ग्रेड का रिजल्ट? छात्रावास अधीक्षक सेकंड ग्रेड का रिजल्ट, उसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस थे जो कि विभाग से लिए जा रहे हैं। जैसे वो क्लैरिफिकेशंस के मिल जाते हैं, उसका रिजल्ट निकाल देंगे। एलडीसी, फिर पशु परिचर, एलएससी की तो आंसर की। एलडीसी का तो जैसे मैंने पहले बताया कि उसके अंदर कोई 28 स्पोर्ट्समैन और 300 के आसपास कुछ पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे, जिनका विभाग को डीवी कराना था और उनका स्पेशल मेडिकल बोर्ड करके चेक करना था, और स्पोर्ट्स का कैंडिडेट्स का चेक करना था कि वो उनका क्रेडेंशियल सही है कि नहीं। तो जैसे ही हमको उनके डीवी का रिपोर्ट मिल जाएगी, हम उसका रिजल्ट निकाल देंगे। तो पशु परिचर का रिजल्ट उसका जो स्टे हट चुका है, तो उसका रिजल्ट फिर जल्दी निकलेगा। LSA जो परीक्षा हुई थी, मेरे ख्याल से 13 जून या 16 जून को हुई थी, और अकाउंट असिस्टेंट की परीक्षा हुई थी, शायद वो भी 13 या 16 जून को। दोनों परीक्षाएं 13 या 16 जून को हुई थी। तो इन सब की आंसर की बन रही है। हमने एक नया प्रयास किया है, हम ऑनलाइन आंसर की बनवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि NHM की 19 परीक्षाओं की और इन दोनों परीक्षाओं की, LSA की और अकाउंट असिस्टेंट की, यानी 21 परीक्षाओं की जो आंसर की है, हमारा प्रयास है कि जितना जल्दी हो सके जारी करें। मैं कोशिश करूंगा कि अगले 15 दिन में ज्यादातर परीक्षाओं का प्राथमिक कुंजी जारी कर सकें। पीटीआई भर्ती में पुनः डीवी कमेटी के आदेश कब होंगे? आपने अच्छा प्रयास किया था, इसमें काम भी किया था। इसके बारे में मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि इसका बारे में जो निर्णय वो शिक्षा विभाग ले रहा है कि वो डीवी कब कराएंगे, तो उसके बारे में मुझे डिटेल्स पता नहीं है। लेकिन मैंने जैसा सुना था कि वो इसका इस प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहते थे जल्दी से, तो कब स्टार्ट करें उसके बारे में डेट मुझे नहीं मालूम है। सूचना सहायक की सीट जो है वो कितनी होल्ड है? ऐसे मुझे याद नहीं होगा। नहीं, सूचना सहायक की ऐसी डिटेल्स का मुझे ऐसे नहीं मालूम होगा कितनी होल्ड है और किस वजह से होल्ड है। जो लगता है कुछ केसेस हो सकते हैं जो कि कोर्ट की वजह से हो, बाकी तो जो प्रोविजनल केसेस होंगे जो कि वहाँ पर होल्ड करके रखे होंगे।
कंप्यूटर अनुदेशक सामान्य शिक्षा विभाग की अर्थना कब आने की संभावना है, कितने पद कुछ रहेंगे? अर्थना कौन सी आएगी, कब आएगी, इसके बारे में नहीं मुझे बता सकता। जो आगे इसके बारे में बता सकूंगा, तो इसके बारे में कब आएगी नहीं बोल सकूंगा मैं। अभी थर्ड ग्रेड की जो भर्ती निकली है, लेकिन इसमें विशेष शिक्षकों के लिए कोई पद नहीं है, तो इसमें क्या पद आने की संभावना है? क्योंकि लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे थे, अभी भी मिले थे कि हमारे लिए कोई पद जारी नहीं हुए हैं। तो जैसे मैंने बताया, अर्थना विभाग बनाता है और भेजता है, तो वो उसमें कौन से पद नहीं आए और क्यों नहीं आए और कितने आए, ये सब प्रश्न जो होते हैं वो मेरे को नहीं पता होता उसके बारे में। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में विभाग ही बता सकता है कि और पद आएंगे कि नहीं आएंगे, कब आएंगे, कितने आएंगे। आप इम्पोर्टेंट मैसेज भी बच्चों के लिए ज़रूरी होता है, जो कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर कंफ्यूजन है, हालांकि हमने दूर कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी अभ्यर्थी अगर कोई हैं और कुछ संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि अब एग्जाम शुरू होने वाले हैं, पटवारी के जस्ट आने वाले ही हैं, फिर वीडियो भर्ती के आने वाले हैं, चतुर्थ श्रेणी के आने वाले हैं, ड्राइवर भर्ती का एक मैं सवाल पूछना चाहूँगा। इसमें LMV और HMV के जो अभ्यर्थी हैं, तो HMV वाले अभ्यर्थी जो होते हैं वो गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन पढ़ाई में थोड़े से कमजोर होते हैं। LMV वाले हर किसी के पास होता है, जैसे अपने पास है, मेरे पास है और अभ्यर्थियों के पास है। तो इसमें जिस विभाग को हैवी मोटर व्हीकल के ड्राइवर चाहिए, तो LMV वाले तो निकल जाएंगे, लेकिन HMV वाले पीछे रह जाएंगे। तो आने वाले समय में क्या कुछ अलग अलग इनका करवाया जाएगा, बुलाया जाएगा, या उसकी तरफ से कोई सॉल्यूशन है? इसके बारे में कोई भी सूचना हमारे पास नहीं है विभागों से कि उनको अलग अलग। हमारे हिसाब से एक ही सिलेबस है पूरी परीक्षा का, और उसमें जो बच्चे बैठेंगे वो पास हो जाएंगे। उसके बाद उनकी पात्रता की जांच होगी, फिर जो उसमें HMV के लिए सूटेबल होगा उसको HMV के लिए रखा जाएगा, जो LMV के लिए सूटेबल होगा उसको LMV के लिए रखा जाएगा। पर इसका निर्धारण विभाग ही करेगा कि कौन सा बच्चा सूटेबल किस कार्य के लिए है। और हमारे पास ऐसा कोई भी सूचना या कोई इन्फॉर्मेशन या सोल्यूशन नहीं है कि कैसे उनको अलग से सिलेक्ट किया जाएगा। आने वाली भर्तियों के लिए अभ्यर्थियों को संदेश, बच्चों को नॉर्मलाइजेशन वाला की तैयारी कैसे करें? तो मेरा संदेश बिल्कुल साफ है कि 27 तारीख को लाइब्रेरी में परीक्षा है, पहली और दूसरी पारी के अंदर। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप टाइम से परीक्षा केंद्र पर पहुंचें, और उस दिन तीज का त्यौहार भी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, खासकर सेकंड पारी के दौरान। यदि आप बाई चांस कहीं इधर उधर होते हैं, सेंटर दूर जाते हैं, तो आप टाइम से वापस लौट आएँ, ताकि आप परीक्षा में लेट ना हो और सम्मिलित हो सकें। ड्रेस कोड का ध्यान रखें और अफवाहों पर ध्यान ना दें, अपनी पूरी तैयारी करें। अभी आपके पास 2 दिन बचे हुए हैं, उसमें और तैयारी करें, और बिना किसी फर्जीवाड़े में फंसे हुए, बिना किसी लालच में आए, आप अपने लगन से परीक्षा दें, और उम्मीद है कि आप सफल होंगे। बाकी परीक्षार्थियों को जो कि तैयारी कर रहे हैं पटवारी की, वीडियो की, चतुर्थ श्रेणी की और बाकी सभी परीक्षाओं की, उन सभी को मेरा संदेश है कि आप पुराने पेपर्स को सॉल्व किया करें और अफवाहों पे विश्वास ना करें। डेट्स कोई आगे नहीं बढ़ने वाली है किसी की भी, दोबारा कोई फॉर्म रीओपन होने वाले नहीं है। काफ़ी बच्चों ने फॉर्म भर दिया है, वो सफिशिएंट है। आप नॉर्मलाइजेशन के लिए आप बिल्कुल डरे नहीं। जैसे मैंने बताया कि 1वीं परसेंटाइल तरीके से हम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाएंगे सभी परीक्षाओं के अंदर, जो जैसे अभी जेल प्रहरी है और उसके बाद जो भी परीक्षाएं हो रही हैं। और आप सभी को एक इक्वल मौका मिलेगा आपके शिफ्ट से सिलेक्शन होने का, और इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका पेपर टफ था कि दूसरा का पेपर टफ है, इजी है, क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्योंकि 1वीं परसेंटाइल जो फॉर्मूला है उसके अंदर आपका मुकाबला आप ही के शिफ्ट से होता है मोस्टली, बाकी से इतना नहीं होता है, आपके शिफ्ट से होता है। तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया दूसरी शिफ्ट में अंदर, या दूसरे शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर काफ़ी ईजी आ गया और हमारा बहुत डिफिकल्ट था। ये 1वीं परसेंटाइल जो फॉर्मूला है उसका ये फ़ायदा है कि ये सब बातों को इग्नोर करके और हर एक शिफ्ट से बेस्ट टॉप बच्चों को पिकअप करता है, और मुझे उम्मीद है कि इस तरह से जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट हो पाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद थे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज जी, जिनसे हमने तमाम सवाल जो अभ्यर्थियों के थे वो किए और सभी सवालों के जवाब भी मिल गए हैं। अभ्यर्थियों को लेकर जो खास अभ्यर्थियों के कंफ्यूजन थे, सभी भर्तियों को लेकर, रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगी, और खास करके आने वाली परीक्षाओं को लेकर, तो ये तमाम सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।